हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं एक्सरसाइज 2E में, यानी कि चैप्टर 2 जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों का क्वेश्चन 1 पढ़ा दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, दी हुई संख्या को वर्गमूल आप लोगों को निकालना है और वो भी दशमलव के 3 अंकों तक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले दी हुई संख्या को क्या करना है, देखिए हमने इसके पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ाया था कि जितने दी हुई संख्या में जितने जोड़े होते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही होती है, ये मैंने बताया था। यहां पर भी हमको कुछ ऐसा ही करना है कि अगर निम्न के वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक निकालने हैं आपको, तो हमें दशमलव के बाद क्या करना होगा, 3 जोड़े बनाने होंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, 1.70 जोड़े बना लेंगे, 2 3, इस तरीके से हमने 3 जोड़े बना लिए। क्योंकि 3 अंक तक निकालना है इसलिए 3 जोड़े बनाने होंगे। और क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल के लिए मैंने पहले भी देखिए बात की थी वर्ग की। वर्गमूल निकालने के लिए हमें वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ग होता है जो मेन होता है। देखिए हमें क्या करना है, एक में पहाड़ा पढ़ना है, तो एक एक कम एक, ये एक एक कट गया। यहां से क्या करेंगे, ये दशमलव आ गया, दशमलव को क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे। अब पहाड़ा जितनी बार ले जाते हैं इसमें उतने हमको क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं वर्गमूल में। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए जब दशमलव ऊपर लगा लिया तो यहाँ पे हम कितना उतारेंगे, 70। अब 2 का पहाड़ा हमको 70 में पढ़ना है, तो देखिए 3 बार 2 तिहाई 6, 3 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा 23 तिहाई 69। ठीक है, आप लोगों को करना क्या, बहुत ही बारीकी से बस पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो 23 तिहाई 69 हो गया, 10 में से 9 गया, बच गया कितना, 1। 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 6 का कितना बचा, 0। यहां से अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो उतार लेंगे। ठीक है, 100 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 23 का पहाड़ा 3 बार ले गए थे, इसलिए यहां पे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26। अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पर है 100, यहां पर अगर हम 0 भी लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा जाने वाला नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, 0 ही बार ले जाना पड़ेगा। 0 में जब पढ़ेंगे तो 0 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का जितना था उतना ही रह जाएगा। यहां से हम डबल 0 फिर उतार लेंगे। अब 260 में फिर 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 260। ठीक है, अब देखिए 260 का पहाड़ा जब आप लोगों को पढ़ना है और लाना है कितना, 10,000। देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 4 बार अगर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। तो 3 तिहाई 9, 0, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां पर देखिए 10 में से 9 गया 1, 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 9 में 7 गए 2। यहां पर आप लोगों का देखिए 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 9 1 10, 7 2 9 और 1 10, इतना बच गया। लेकिन दशमलव के कह रहे शुद्ध मान, आप लोगों को करना क्या है, दशमलव का मान निकटतम 3 अंकों तक वो भी शुद्ध निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका मान 4 अंकों तक निकालना होगा। तो 2 जीरो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 26 0 3 में और 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26 0 3 3 6, 26 0 6 हो जाएगा। अब देखिए 26 0 6 का पहाड़ा हमको ले जाना है 21 91 00 में। तो यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ कर दें, कोई गिनती बढ़ाएंगे तो ये 26,000 हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारा 2,19,000, 2,19,000। तो अब क्या करना है, देखिए 2,60,000 यानी कि 26,000 का पहाड़ा 2,19,000 में पढ़ना है। तो ये लगभग 8 बार देखते हैं करके, 8 64, तो ये 8 बार नहीं 7 बार ले जाए। देखिए 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, यहाँ पर 0 है इसलिए पूरा लिखा जाएगा। 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14 और 4 18, घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गए 6, यहाँ पर 20 में से 18 निकाल देंगे तो बचेगा 2। ये आप लोगों का शेष हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 अंकों तक जो इसका मान आ गया 1.3037। इसका एक नियम होता है कि यदि दशमलव के बाद चौथे अंक पर, जैसे 3 अंकों तक हमें शुद्ध मान निकालना है और चौथा अंक देखिए यहाँ पर हमारा 7 है, तो अगर हमको इस तरीके से नंबर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ना लिख करके उसका एक डिजिट जो है उसके पड़ोस वाले नंबर में बढ़ा देंगे, यानी कि 304। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1.304 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से अगर कोई भी मान निकालना होगा तो आप लोग पहले उसको 4 अंकों तक निकाल के देखेंगे, तभी आप लोगों को
समझ में आएगा कि जो दिया गया मान है वो निकट शुद्ध मान है या नहीं है। क्योंकि अगर 4 अंक तक नहीं निकालेंगे तो ये मान ये भी सही है, ऐसा नहीं सही नहीं, लेकिन ये कुछ हद तक उससे अलग होगा, भिन्न माना जाएगा। अगला देखेंगे, समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आगे देखिए, 23.1 क्वेश्चन ये है आप लोगों का 23.1। अगर इसका भी मान 3 अंकों तक निकालना है तो क्या करेंगे, वही नियम इसमें भी लगाएंगे। 1 2 3 और 4 जोड़े आप लोग बना लेंगे, ठीक है। 4 जोड़े बना लीजिए और देखिए पहाड़ा पढ़ना है। 23 पे भी बन जाएगा 4 चक्कू 16, देखिए 4 बार पहाड़ा चला जाएगा, 4 चक्कू 16। यहाँ पर बचेंगे कितने, 7। 23 में से 16 निकाल देंगे, 7 बच जाएंगे। अब 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये दशमलव जो है ऊपर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है तो देखिए 8 64 8 बार चला जाएगा, 8 नाम बात ज्यादा हो जाता है। 8 64 के 4, 8 64 और 6 70, ये देखिए 704 आ गया। 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर बचेगा 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखिए कितना उतारना पड़ेगा, डबल 0। और यहाँ पर जोड़ने कितने होंगे, जितनी बार मैंने बताया था जितनी बार पहाड़ा ले जाते हैं वही जोड़ना होता है। तो 88 में 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16, 8 और 1 9 हो जाएगा 96। अब देखिए आप लोगों को देखिए वही कंडीशन यहाँ पर आ गई जो अभी पिछले सवाल में मैंने बताई थी। यहाँ पर भी पहाड़ा आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए के लिए क्या करना होगा, 0 लगाना होगा, ठीक है। चाहे तो देखिए इसका एक रूल ये होता है कि अगर यहाँ पर 960 हो गया, चाहे तो आप इसमें 0 बार पहाड़ा ले गए हैं और यहाँ पर लिखें। आप नहीं लिखना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है आप लिखें। आप क्या करें, 0 लगाने के बाद यहीं पर आप 2 अंक और उतार लीजिए और उसके बाद अगर आपको पहाड़ा पढ़ना है तो आप पढ़िए। चलिए देखिए, तो ये चला जाएगा 9 6 बार ले जाके देखते हैं तो 6 रंग 36 के 6, 36 के 36 हो जाएंगे, 36 6 नाम 54 55 56 57। यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 6 गया 4 और देखिए 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में 7 गए 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ेगा तो 6 6 12, 6 और 1 7 और 9। अब यहाँ पर देखिए 97 12 आ गया। अब यहाँ पर भी आप लोगों को वही कंडीशन अपनानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम कोई भी गिनती लिख देंगे तो 90,000 हो जाएगा और यहाँ पर 2,36,000, यानी कि अब हमको लगता है 3 बार जाएगा नहीं, इसलिए 2 बार ले जाना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 से 14, 2 नाम 18 और 1 19, ठीक है। 10 में से 4 गए 6। देखिए यहाँ पर भी घटाना जरूरी होता है, इसलिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि ऐसा तो नहीं जो हमारा शेष बचता है वो इस संख्या से बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए घटा देते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गए 2 और 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 97,122 है और यहाँ पर जो शेष है 42,156 है, तो इसलिए जो है ये शेष हो जाएगा। और जो इसका सही मान आया है, अब देखिए जो इसका आंसर है 4.8062, ये आ गया आप लोगों का। अब हमने बताया था आप लोगों को ये 4 अंकों तक मान निकाला जाएगा, क्योंकि अगर हमें शुद्ध मान निकालना है तो अब तीसरे अंक, अब यहाँ पर देखिए अगर 5 से या 5 से ज्यादा है नंबर तो हम उसके पड़ोस की मैंने 1 नंबर बढ़ाते हैं। अदरवाइज जो अगर नहीं ऐसा है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर शेष बच जाता है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये जो है आप लोगों को इस तरीके से दशमलव की संख्याओं में 3 अंकों तक अगर मान निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं पर अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं कि जहां पर कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है और उसका फिर आपसे कह रहा है कि मान निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए वो संख्या हमारे पास 5 है। तीसरा क्वेश्चन आप इस सीरीज में देखेंगे, जैसे वो नंबर हमारे पास 5 है और 5 को भी कह रहा है दशमलव के 3 अंकों तक आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 5 के आगे दशमलव लगा लेंगे। हर नंबर में दशमलव लगा होता है, जरूरत होती है बस उसको समझने की। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 4 जीरो जोड़े आप 0 के लगा लीजिए। अगर कोई अंक नहीं है तो पूरे 4 पेयर बना लीजिए आप लोग। पेयर आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई गिनती होती है तो उसको भी ऐड करते हैं, अगर नहीं है तो निकालना हमें 3 अंक तक है, लेकिन हम निकालेंगे 4 अंकों तक अगर आप लोगों को शुद्ध मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 1 निकाल देंगे, बच जाएगा 1, दशमलव को यहाँ पर लगा लेंगे और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर किसका आ गया, 00, यहाँ पर जोड़ा ही उतारा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी पेन लिखिए, लेकर बैठिए और उसको प्रैक्टिस करिए लगाने की। वो दिक्कत जो आपको आ रही वो नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल थोड़े बड़े होते हैं, आपको समझने की ज्यादा जरूरत होगी। इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा।
4 का पहाड़ा देखिए अब ले जाना है तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 हो जाता है। अब घटा दीजिए, 84 ऊपर है 100 तो 16 बच जाएंगे। आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, इतना तो समझते ही होंगे। 2 बार पहाड़ा आपकी बार हम ले गए तो यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 42 और 2 84, 42 और 2 44 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको उतारना होगा 00। देखिए यहाँ पर एक बार हम उतार चुके हैं और एक बार अब यहाँ पर। अब देखिए 4 का पहाड़ा हम 16 में ले जाएंगे तो 3 बार चला जाएगा यहाँ पे, 3 तिहाई 9, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 और 1 13। घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच गया हमारे पास 5, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 00 उतारेंगे। 443 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 446। ठीक है, अब 446 का पहाड़ा पढ़ना है। अब देखिए 446 का पहाड़ा आप लोग पढ़ेंगे और कितनी बार जा सकता है ये देखेंगे। 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा तो 6 बार ले जाइए। 6 छंग 36, 39, 6 चौक 24, 25, 26, 27 और 6 चौक 24 से 2 26 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर भी 0। हम फिर क्या करेंगे, 00 उतार लेंगे ऊपर से और यहाँ पर 6 बार पहाड़ा लेगा इसलिए 6 जोड़ देंगे। 6 6 12, 6 और 1 7, 44 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30,000 है, यहाँ पे 44 है, कुछ भी लिखेंगे 0 भी लिखेंगे तब भी 44,000 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 30,000 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमें 0 लगाना होगा और यहाँ से सवाल जो होगा आप लोगों का पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर छोटा आ गया, 2.2, 3, 6 और 0। यहाँ पर भी देखेंगे चौथा अंक जो होगा हमारा वो 5 से कम आ रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 2.236 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी संख्या दी जाती है जिसमें आप लोगों का मान दशमलव नहीं लगा हुआ है और आप लोगों को मान निकालना है तो आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 237.615, 237.615 और 5, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। और यहाँ पर भी आप लोगों को वही नियम है लगाना। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 जोड़े बन गए आप लोगों के। और अब करेंगे भाग, यहाँ पर भी देखिए आगे भी नंबर ज्यादा है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे। अब देखिए 1 में 1 जोड़ना होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे उतारेंगे हम 37। ठीक है, 37 उतार लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, 5 बार चला जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। अब घटा दीजिए, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब दशमलव आ गया, दशमलव को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिख लेंगे और उसके आगे जो नंबर है हमारा 61 वो उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 बार गया था पहाड़ा, इसलिए 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ पे देखिए 30 आ गया, यहाँ पे 1200 आ गया। 4 बार ले जाएंगे इसको हम, चला भी जाएगा, 4 चक्कू 16 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हमको क्या करना है, ऊपर से गिनती लेनी है, कितनी, 50। ठीक है, 4 यहाँ पर पहाड़ा 4 बार लेगा इसलिए 4 ही जोड़ना पड़ेगा। 304 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 308। अब देखिए आप लोगों को पहाड़ा ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4000 है, यहाँ पे 3 है, नंबर 1 लिखेंगे तो ये 3000 ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3081। ठीक है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, दहाई लेके घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर बच गए 4 और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और ऊपर से हमको लेना होगा 00। ठीक है, 1 बार पहाड़ा ले गए थे इसलिए 1 ही जोड़ना होगा। 1 1 2 8 0 और 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1,46,000 है और यहाँ पर हमारे पास 30,000 ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, 30,000 है और आप लोगों को पहाड़ा ले जाना है 1,46,000 में 30 5 बार नहीं जाएगा इसलिए 4 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 है 9, 4 8 32 के 2 और यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए, यहाँ देखिए दाई लिए 8 बच गया, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23,000 था, यहाँ पे 30,000 है यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 23,000 हमारे पास नंबर बच जाता है शेष। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर एक बार पहाड़ा और ले जाने की जरूरत पड़ गई हमको, तो यहाँ पर 00 लगा लेंगे। 4 देखिए 4 बार टेबल ले गए थे ना, 4 इसमें ऐड कर देंगे, 8 2 8 0 3। देखिए अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर है 23 लाख
60,000 और यहाँ पे 30 लाख, 30,000, 3 लाख है तो 3 लाख और यहाँ पे 23 लाख, 3 वट 24, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ले जाके देखते हैं तो 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 2 14 और 6 20, 7 8 56, 57 58 और 7 3 21, चला गया पूरा। देखिए अब आप घटा लेंगे, उसके नीचे घटा दीजिएगा, आप लोगों का जो सही आंसर वो हो गया 15.4147। देखिए 3 अंकों की बात हो रही है लेकिन हमने 4 अंक तक निकाल के आप लोगों को दिखाया, लेकिन हमें चौथा अंक नहीं चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अंक को वहां से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15.41। यहाँ पे एक अंक 5 से ज्यादा है 7, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अंक इसमें पीछे वाले नंबर में बढ़ा देंगे तो ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस खंड में आप लोगों के 5 प्रश्न है जिसमें से आप लोगों को 4 पढ़ा दिए गए, एक क्वेश्चन आप लोगों का और बच गया है